देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। भल लगिले यह लाइक और शेयर निश्चय करेंगे। नंबर 1 32 कोटी टंकार 7टी निवेश प्रस्ताव को राज्य सरकार मंजूरी। राज्य में धातव सह यार आनुषंगिक क्षेत्र भित्तिभूमि पर्यटन सीमेंट क्षेत्र में निवेश उपरे राज्य सरकार बेस गुरुत्व देउछंती। एही क्षेत्र में व्यापक नियुक्ति को सरकार प्राधान्य दे 32 कोटी टंका निवेश करने को निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। एही अनुक्रम रे काली एही 32 कोटी टंकार 7टी निवेश प्रस्ताव को राज्य स्तरीय सिंगल विंडो मंजूरी कर्तृपक्ष बैठक में मंजूरी प्रदान कर जाइछि। एथिरे मेसर्स एमजीएम मिनरल्स लिमिटेड रो 800 कोटी टंकार संप्रसारण प्रस्ताव अंतर्भुक्त। यह फल राज्य में 2494 जन को नियुक्ति मिलिबो। नंबर 2 खोलिबो राज्यर बार और रेस्टोरेंट। राज्य में थिबा समस्त बार और रेस्टोरेंट खोलिबो। कोविड गाइडलाइन को पालन करी बार एवं रेस्टोरेंट गुड़िक खोल जाई पारिबो। एनी राज्य पर्यटन विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी होईछि। विभाग पक्षरु विभिन्न बार और रेस्टोरेंट संघ को पर्यटन विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी होईछि। तेबे जोंठी कंटेनमेंट जोन घोषणा होईथिबो सेठारे रेस्टोरेंट और बार खोलिबो उपरे स्थानीय प्रशासन निष्पत्ति नेबे। नंबर 3 कैबिनेट निष्पत्ति। आईनजीवी को मिलिबो आर्थिक सहायता। राज्य कैबिनेट काली ओडिशा अधिभक्त कल्याण पांठी अधिनियम 1987 रे केतेक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करिसंती। राज्य में प्राकृतिक विपर्यय और महामारी भली परिस्थिति उपजुथिबारु आईन व्यवसाय क्षेत्र में गुरुतर बाधा सृष्टि होछि एवं आईनजीवी माने आर्थिक संकट दे गति करुछंती। एहाकु दृष्टि रे रखी आवश्यक करुथुबा आईनजीवी माननकु आर्थिक सहायता प्रदान निमंते अधिभक्त कल्याण पांठी को जेभली उपयोग करा जाई पारिबो सेति अनुमति देबा सकाशे एही अधिनियम रे संशोधन करिबा पई कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिसंती। एही अधिनियम अनुसार ओडिशा बार काउंसिल आईनजीवी माननकु अवसरकालीन और मृत्युकालीन सहायता प्रदान करिथाए। नंबर 4 सबु विश्वविद्यालय पई गोटिए आईन उच्छेद देला सीनेट। राज्यर विश्वविद्यालय गुड़िकर शैक्षिक और प्रशासनिक संस्कार आनिबा लगी काली राज्य कैबिनेट ओडिशा यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 रे व्यापक परिवर्तन को अनुमोदन करिसंती। ए प्रस्ताव गुड़िकर अनुमोदन फल राज्यर विश्वविद्यालय गुड़िक अधिक दक्षतार सह कार्य करि परिबो बोली आशा करा जाउछि। पूर्वरु राज्यर विश्वविद्यालय गुड़िक भिन्न भिन्न आईन द्वारा परिचालित होउथिला किंतु वर्तमान गोटिए आईन अनुसार परिचालित हेबो। एथिलागी रेभेन्सा यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 को उच्छेद करा जाइछि एवं ओडिशा यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 व्यापक परिवर्तन अणाଯାଇଛି। एणिकी एही आईन अनुसार राज्यर समस्त विश्वविद्यालय परिचालित हेबो। विश्वविद्यालय परिचालन रे सिनेट रो विशेष किछि सक्रिय भूमिका रहु नथिबारु एहाकु उच्छेद करा जाइछि। एथिसह सिंडिकेट को अधिक शक्तिशाली करिबा लागि निष्पत्ति होईछि। अन्य पक्षरे विश्वविद्यालय गुड़िकर कुलपति कार्यकाल को 3 वर्ष रु 4 वर्ष को बढ़ाई दिया जाइछि। यह द्वारा जने कुलपति कार्य करने अधिक सुजोग पाइबे। सेहीपरि कुलपति चयन लागि रहिथिबा सर्च कमिटी रे राज्य सरकार प्रतिनिधि भावे जने जनाशुना शिक्षाविद नियुक्त हेबे। विश्वविद्यालय अध्यापक माने ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा चयनित हेबे। पाणीपाग सूचना। राज्य में शुक्रवार पर्यंत रही प्रबल वर्षार संभावना। पश्चिमबंगर बंगोपसागर एवं उपकूल आंध्र प्रदेश और उत्तर में एक घूर्णिझड़ प्रभाव सृष्टि होईछि। यार प्रभाव रे राज्यर अधिकांश जिले में आसंता शुक्रवार सेप्टेम्बर 4 तारिख पर्यंत मध्यमरु प्रबल वर्षा सह वज्रपातर संभावना रही। सेप्टेम्बर 3 तारिख मध्याह्न सुधा ओडिशार जिला मानकर अनेक स्थान में हालुकरू मध्यम वर्षा किंबा वज्रपात होबार संभावना रही। यह समय मध्य बरगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा नुआपड़ा नवरंगपुर बलांगीर कलाहांडी रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट सोनपुर जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सेहीपरि गजपति कंधमाल बौद्ध अनुगुड़ ढेंकानाल सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में वज्रपात होबार संभावना रही। नंबर 6 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अवसर दे पारिबे सरकार। सर्वसाधारण स्वार्थ दृष्टि जेकोसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को सेमानक चाकरी काल पूरा होगा पूर्व अवसर देवार क्षमता सरकार अच्छी बोली बुधवार दिन केंद्र सरकार स्पष्ट करिसंती। संपृक्त कर्मचारी माने 50 बा 55 वर्ष बयस बंधनी मध्य थांतु कि 30 वर्ष चाकरी पूर्ण करिथांतु सेथिरे किछि जायसे नाही। पेंशन नियम रे चाकरी कालर 2टी माइल स्तंभ बोली विवेचना कर जाउथिबा उपरोक्त 2टी नियम मध्य आउ कर्मचारी मानकर कार्यदक्षता सीमित होई रहिबो नाही बोली सरकार कहिसंती। सेहीपरि 50 रु 55 वर्ष वयस्क किंबा 30 वर्ष चाकरी काल पूर्ण करिथिबा समस्त सरकारी कर्मचारी एक रेजिस्टर प्रस्तुत करने को सोमवार दिन केंद्र सरकार समस्त विभाग और मंत्रालय को निर्देश देइछंती। यह व्यतिरके उक्त कर्मचारी मानकर त्रैमासिक कार्यदक्षता समीक्षा करने को मध्य समस्त विभाग और मंत्रालय को यह निर्देशावली रे कुहाଯାଇଛି। यह द्वारा जना पड़िबो कि सेमानकु चाकरी काल शेष हेबा पूर्वरु अवसर दियाजिबा आवश्यक कि नाही। नंबर 7
यूजी और पीजी परीक्षा अवधि बढ़ाइबाकू यूजीसी को चिठी लिखिले राज्य सरकार। यूजी और पीजी फाइनाल सेमिस्टर परीक्षा समापन समय सीमा को वृद्धि करने को विश्वविद्यालय मंजूरी कमिशन को उच्चशिक्षा विभाग चिठी लिखिछि। एही सबु परीक्षा शेष करने लगी समय सीमा अक्टोबर 10 को वृद्धि करने को राज्य सरकार यूजीसी को अनुरोध करिसेंति। परीक्षा मझिरे अति कम दिनकर व्यवधान रखिबाकू प्रस्ताव दिया जाइछि। एहा द्वारा परीक्षा केन्द्रगुड़ी को सठिक भाव परिष्कार परिच्छन्न करी रखाई पारिबो एवं उपयुक्त भाव सानिटाइज होई पारिबो। उल्लेखयोग्य सेप्टेम्बर 30 मध्य एसबू परीक्षा शेष करने को यूजीसी पक्षर विज्ञप्ति जारी कर तेबे कोविड स्थिति और प्रस्तुति को दृष्टि रखी अधिक समय देवाकू चिठी रे उल्लेख करा जाइछि। नंबर 8 बाहर राज्यर गाड़ी जांच जोरदार हेबो सबु आरटीओ को निर्देश। चलित सप्ताह बाहर राज्य आसुवा गाड़ी टिकस आदाय जोरदार हेबो। जो गाड़ी टिकस देई नथिबे तांकु तुरंत ई वीसीआर चालान जारी करा जिवो। एने काली परिवहन कमिश्नर संजीव पंडा समस्त आरटीओ को निर्देश देइछंती। से जणैछंती जे राज्य में एबे बाहर राज्यर बहु संख्यक मालवाही और यात्रीवाही गाड़ी टिकस न देई चलाचल करुथुबा देखा जाइछि। अधिकांश गाड़ीर वैध परमिट नथिबा बेले टिकस पैठ करि नथिबा जणा पड़िछि। एभଳି गाड़ी को धरिबा पई कड़ाकड़ी जांच करा जिबा आवश्यक। तेणु नियम खिलाफकारी चलाचल करुथुबा गाड़ी जांच करी मालिकंक विरोध में तुरंत ई चालान जारी कराजिबो। एथिसह ए संपर्कित विचार विभागीय मजिस्ट्रेटଙ୍କ निकटरे दाखल कराजिबो। सेप्टेम्बर 2 रु 7 तारिख मध्य बेआईन भाव चलाचल करुथुबा अन्य राज्यर गाड़ी को धरिबा पई कमिशनर निर्देश देइछंती। नंबर 9 ऐतिह्य कैबिनेट रे 7टी प्रस्ताव को मंजूरी। काली ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति और ऐतिह्य को रुद्धिमंत करने द्वितीय ऐतिह्य कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार अनुष्ठित होईछि। राज्य सरकार एक गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में 7टी प्रस्ताव को मंजूरी देइछंती। ओडिसी संगीत को शास्त्रीय मान्यता पई केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेरण को अनुमोदन कर जाइछि। ओडिशार ऐतिह्य कीर्तिराजी मंदिर स्तूप भास्कर्यर रक्षणाबेक्षण ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति कार्यावली संस्कृति विभाग जड़े निर्देशकों परिचालन में संपादित होउथिबारु असुविधा हेउछि। तेणु यार सुपरिचालन पई एक स्वतंत्र निर्देशालय पई प्रस्ताव अनुमोदन कर जाइछि। संस्कृति विभाग द्वारा परिचालित विभिन्न एकाडेमी पुरस्कार राशि वृद्धि कर प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि बोली विभागीय मंत्री सूचना दैछंती। अति बड़ी कवि सम्राट धर्मपद व्यासकवि पुरस्कार बाबद को 5 लाख टंका पुरस्कार दियाजिबो। एकाडेमी पुरस्कार राशि 50,000 रु 2 लाख टंका को वृद्धि लागि निष्पत्ति होईछि। एकाडेमी संवर्धना पुरस्कार राशि 1 लाख टंका को वृद्धि कर जाइछि। उत्कलमणि पंडित गोपबंधुଙ୍କ जन्मस्थान सुआंडोर विकास कर जिवो। एथिपई 11 कोटी टंका खर्च कर जिबाकू निष्पत्ति होईछि। नंबर 10 बैंक माने ऋण आदाय नीति को परिवर्तन करि परिबे कहिले सुप्रीम कोर्ट। महामारी प्रभाव में देशर अर्थनीति प्रभावित होईछि। एथिसह बैंक मानकरू ऋण नहीं व्यवसाय करुथिबा व्यवसायी माने मध्य एहा द्वारा प्रभावित हेबा सह चापग्रस्त होईछंती। एहाकू हृदयंगम करी देशर शीर्ष अदालत कोविड-19 महामारी प्रभाव में चापग्रस्त बैंक ऋण ग्रहीता मानकर चाप को ह्रास करने उद्देश्य रे एक गुरुत्वपूर्ण राय दैछंती। महामारी प्रभाव को दृष्टि रे रखी बैंक माने सेमानकर ऋण आदाय नीति को परिवर्तन करि परिबे किंबा ताहार पुनर्विन्यास करि परिबे। किंतु मोराटोरियम सुविधा पाइथिबा कोनोसी ग्राहकंक ठारू ऋण परिशोध रे खिलाफ बा ऋण किस्ती प्रदान रे विलंब पई सेमानंक ठारू कोनोसी प्रकारर जरिमाना आदाय करि परिबे नाही। एपरिकी ऋण अनादाय ऋण ग्रहीता माने प्रदान करिबाकू थिबा सुद राशि उपरे मध्य विलंब जनित और अधिक सुद कसी परिबे नाही कि आदाय करि परिबे नाही। नंबर 11 ओडिशा रे 3219 नुआ संक्रमित चिन्हट। ओडिशा रे गत 24 घंटा रे 3219 नुआ संक्रमण मामला चिन्हट होईछि। एगुड़िक मध्यरु 1288 स्थानीय संक्रमण थिबा बेले 1931 मामला क्वारंटाइन केन्द्ररु चिन्हट होईछि। खोर्धारू सर्वाधिक 729 और कटकरू 400, पुरीरू 217, बरगढ़ 185, गंजामरू 169, मयूरभंजरू 137, जाजपुर 117, केन्दुझर 102, कोरापुटरू 90, भद्रकरू 87, संबलपुर 78, अनुगुड़ू 66, नयगढ़ 62, जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ारू 60 लेखाएं मामला जमापड़ी। सेहीपरि केन्द्रापड़ारू 57, नवरंगपुर 55, नुआपड़ारू 49, कड़ाहांडीरू 37, बौद्धरू 36, कंधमाड़ू 32, ढेंकानाळरू 37, गजपतिरू 37 मामला अंतर्भुक्त। ओडिशार मोट संक्रमण मामला संख्या 1,09,780 रे पहुंची। नंबर 12 सरकारी अधिकारी लगी कर्मयोगी योजना अनुमोदन कला कैबिनेट। सिविल सर्वेंटों दक्षता वृद्धि लगी बुधवार दिन केंद्र कैबिनेट मिशन कर्मयोगी योजना अनुमोदन करिछि। भविष्य में यह मिशन संपृक्त अधिकारी मानकु सहायक हेबो बोली कैबिनेट कहिछि। प्रधानमंत्री अध्यक्षतार यह योजनार शीर्ष रे रहिबो
केन्द्रमंत्री और मुख्यमंत्री मानक नहीं गठित मानव संबल काउंसिल एथिरे केतक विख्यात चिंतानायक एवं सिविल सर्विस लीडरशिप मध्य रहिबे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सचिव सी चंद्रमौली कहिसंती सरकारक दृष्टि रे जने सिविल सर्वेंट जेमिति हेबा कथा ताहारी उपरे योजनाटी आधारित। से आहुरी मध्य कहिले जे मिशन कर्मयोगी व्यक्ति एवं आनुष्ठानिक सामर्थ्य सृष्टि करिबारे ध्यान देव। सेक्शन ऑफिसरंक ठारू आरंभ करी सचिवंक पर्यंत समस्तंक पई एही योजना उन्मुक्त। नंबर 13 पबजी समेत आउ 118 चीन मोबाइल आप निषिद्ध कले सरकार। चीन सह वास्तव नियंत्रण रेखा अंचल में उत्तेजना वृद्धि पाउथिबा बेले बुधवार दिन केंद्र सरकार लोकप्रिय पबजी आप समेत 188 चीन मोबाइल आप निषिद्ध करिसेंती। बुधवार दिन सूचना प्रजुक्तिविद्या मंत्रालय यह निष्पत्ति ग्रहण करिछि। वैद्युतिक एवं सूचना प्रजुक्तिविद्या मंत्रालय एक विवृत्ति में कहिछि भारतर सार्वभौमत्व एवं अखंडता, भारतर प्रतिरक्षा राष्ट्र एवं सर्वसाधारण श्रृंखला निरापत्ता प्रति विपद थिबा कार्यकलाप लिप्त थिबारु संपृक्त आप गुड़िक निषेध कर जाइछि। एही पदक्षेप कोटी कोटी भारतीय मोबाइल और इंटरनेट व्यवहारकारी स्वार्थ सुरक्षित रखिबो। नंबर 14 एससीओ बैठक लगी मस्को गस्तरे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक में जोग देबा लगी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनिया रूस मस्को गस्तरे जाइछंती। सेठारे से रूसर प्रतिरक्षा मंत्री सर्गे शोइगुଙ୍କ सह द्विपाक्षिक प्रतिरक्षा सहयोग वृद्धि संपर्क में आलोचना करिवे। शुक्रवार दिन मस्को रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा एही बैठक में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समस्त 8टी सदस्य राष्ट्रंकर प्रतिरक्षा मंत्री माने आतंकवाद और उग्रवाद भली आंचलिक निरापत्ता आह्वान विषय वक्तव्य देबे एवं मिलित भावे एहार मुकाबिला करिवार उपाय करिवे बोली आशा करा जाउछि। नंबर 15 आसिला आईबीपीएस क्लर्क विज्ञप्ति 1558 पदवी पर ऑनलाइन आवेदन। आईबीपीएस क्लर्क नियुक्ति पर आसी विज्ञप्ति। आईबीपीएस क्लर्क 2020 पर आवेदन करने थिबा आशायी माने ऑनलाइन रे आवेदन करने ibps.in रे आवेदन करने हेबो। आवेदन प्रक्रिया सेप्टेम्बर 2 रु आरंभ होईछि। आवेदन शेष तारीख सेप्टेम्बर 23 रही। आवेदनकारी सेप्टेम्बर 2 रु 23 तारीख मध्य एप्लिकेशन फी पेमेंट करि परिबे। एथर 1558 पदवी पर नियुक्ति हेबार अछि। एही नियुक्ति प्रथमे ऑनलाइन प्रिलिमिनारी परीक्षा एवं ऑनलाइन मेन परीक्षा द्वारा करा जिवो। एही परीक्षा रे सफल आशायी मानक बैंक रे नियुक्ति मिलिबो। नंबर 16 देश में 24 घंटे 78,357 जन आक्रांत चिन्हट। देश में काली 78,357 जन महामारी आक्रांत चिन्हट होइछंती। सेप्टेम्बर 2 तारीख सुधा समग्र देश में 37,69,523 जन भाइरस द्वारा आक्रांत होइछंती। आक्रांतक मध्यरु 29,01,908 जन सुस्थ होइछंती। बाकी 66,333 जन आक्रांत व्यक्तिंकर मृत्यु घटिछि। 24 घंटा मध्य जना पड़िथिबा 78,357 आक्रांत को मिसई संप्रति सक्रिय आक्रांतक संख्या 8,01,282 रहिछि। यह सह 24 घंटे 1045 जन आक्रांत प्राण हरैछंती। नंबर 17 डिसेम्बर सुधा घरोईकरण हेब 3 विद्युत वितरणकारी कंपानी। खूब शीघ्र घरोईकरण हेब राज्यर 3टी विद्युत वितरणकारी कंपानी। चलित वर्ष डिसेम्बर सुधा यह घरोईकरण कार्य संपन्न हेब। राज्य सरकार यह 3टी विद्युत वितरणकारी कंपानीर घरोईकरण करने को निष्पत्ति नैथिबा शक्ति विभाग प्रमुख सचिव निकुंज बिहारी धड़ सूचना देइछंती। लॉकडाउन जोगु राज्यर विद्युत राजस्व आदाय बहुल भाव बाधाप्राप्त होईछि। एहार प्रभाव में राज्य में विद्युत राजस्व आदाय जनित क्षति परिमाण बढ़िबारे लागिछि। पूर्वरु ए क्षेत्र में क्षति 20% रही बेले एबे यह 30% को वृद्धि घटी। सेहिबड़ी टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रो क्षति परिमाण 46% रही श्री धड़ कहिसंती। राज्य में स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था बेस लाभदायक हेबो, किंतु ए क्षेत्र में अतिरिक्त व्ययर अधिक आवश्यकता रही। तेबे सबकिछि स्वाभाविक भाव चलिले आसंता डिसेम्बर सुधा यह 3 विद्युत वितरणकारी कंपानीर घरोईकरण कराजिबो बोली से कहिसंती। नंबर 18 मात्र 100 टंका करंतु आधार कार्ड रे अपडेट। आपण निज आधार कार्ड रे गोटी किंबा अनेक परिवर्तन करने को बायोमेट्रिक अपडेट पई 100 टंकार चार्ज देबाकू पड़िबो। जदि आपण केवल डेमोग्राफिक डिटेल रे परिवर्तन करूछंती ताहेले एथिपई आपणको 50 टंका देबाकू पड़िबो बोली यूआईडीएआई पक्षरु ट्विटर माध्यम रे सूचना दिए जाइछि। आधार कार्ड रे नाम ठिकाना किंबा जन्मतिथि बदलिबा पई चाहुथिले जरूरी कागजपत्र जमा करबाकू होइथाय। सेही डॉक्यूमेंट मध्यरु जेकोनोसी को अपडेट करिबा बेले व्यवहार कर जाइथाय। नाम ठिकाना जन्मतिथि को छाड़ी आउ परिवर्तन डॉक्यूमेंट बिना जाई परिबो। जेमिति कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड रो फोटो कोनोसी डॉक्यूमेंट बिना परिवर्तन कर जाई परिबो। यह व्यतीत बायोमेट्रिक जेंडर एवं ईमेल आईडी को अपडेट कर जाई परिबो। नंबर 19 राज्य रे यूरिया सार अभाव नहीं कहिले कृषि सचिव।
राज्य में यूरिया सार अभाव नहीं, चाषी मानक पर्याप्त परिमाण में जोगाई देवाक निष्पत्ति होईछि। एपर्यंत 6.15 मेट्रिक टन यूरिया आसीछि। कृषि सचिव सौरभ गर्ग सांबादिक सम्मेलन में यह सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति जे खरीफ ऋतु में कौन स्थिति रही आज कैबिनेट बैठक में आलोचना होईछि। 61 लाख हेक्टर फसल लक्ष्य रखाଯାଇଛି। एबे 55 लाख हेक्टर फसल हो सारी। गत वर्ष तुलन में फसल एथर भल हेबो बोली आशा करा जाउछि। नंबर 20 राज्य में आउ 11 आक्रांत मृत, मोट मृत्यु संख्या 514 को वृद्धि। काली राज्य में 11 जन महामारी आक्रांत मृत्युवरण करिसेंति। या फଳରେ राज्य में कोविड जनित मृत्यु संख्या 514 पहुंची। घोषित मृतकों मध्य 3 जन महिला थिबा बेले 8 जन पुरुष अछंती। नंबर 21 दिल्ली में सेप्टेम्बर 7 रु आरंभ हेबो मेट्रो सेवा। दिल्ली में दीर्घ 5 मास हेब बंद थिबा मेट्रो सेवा पुनः आरंभ हेबाकु जाउछि। बुधवार मेट्रो सेवा पुनः आरंभ करिबा पई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रस्ताव को ग्रहण करिसेंति दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। सेप्टेम्बर 7 रु दिल्ली में पुनः मेट्रो सेवा आरंभ हेबो बोली जणा पड़िछि। मेट्रो सेवा आरंभ हेबाकु थिबा बेले मेट्रो रे यात्रा पई मास्क और स्मार्ट कार्ड रो व्यवहार बाध्यतामूलक करा जाइछि। कोच भितरे थिबा एयर कंडीशनर सिस्टम को नवीकरण करा जिबा सह ताजा पवनर प्रवाह को सुनिश्चित करा जिबा बोली दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत कहिसंति। नंबर 22 पुरी बेड़ाभूमि ब्लू फ्लैग मान्यता पाई मनोनीत। पुरी बेड़ाभूमि ब्लू फ्लैग मान्यता पाई मनोनीत होईछि। आगामी पर्यटन ऋतु रे बेड़ाभूमिर परिवेश और सौंदर्य परिचालना सेवा कार्यक्रम अधीन रे ब्लू फ्लैग मान्यता पाइबा पई अंतर्जातीय जूरी को सुपारिश करा जाइतिबा देशर 8टी भारतीय बेड़ाभूमि मध्य स्वर्णिम बेड़ाभूमि पुरी को मनोनीत करा जाइछि। सेतिपई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र परिवेश मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को धन्यवाद जणाइछन्ति केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नंबर 23 राम मंदिर नक्शा को मिलिला प्राधिकरणर मंजूरी। राम मंदिर निर्माण पर प्रस्तुत नक्शा एवं समग्र अंचलर मानचित्र सर्वसम्मति क्रमे गृहीत होईछि। एनी अयोध्या विकास प्राधिकरणर बैठक शेष होईछि। प्राधिकरण बैठक में मंदिरर नक्शा सर्वसम्मति क्रमे गृहीत होईछि। प्राधिकरणर अध्यक्ष तथा कमिश्नर एसपी अग्रवाल अध्यक्षतार अनुष्ठित ही बैठक में 2,74,110 वर्गमीटर खोला स्थान एवं प्राय 13,000 वर्गमीटर जगह को नहीं प्रस्तुत नक्शा एवं मानचित्र को अनुमोदन करा जाइछि। केवल 13,000 वर्गमीटर जगह राम मंदिर निर्माण हेबो। नंबर 24 संसदर मौसुमी अधिवेशन चलित वर्ष रहिबेनी प्रश्नकाल। चलित वर्ष संसदर मौसुमी अधिवेशन में रहिबेनी प्रश्नकाल। महामारी कटकणा दृष्टि एही निष्पत्ति नि जाइछि। एनी राज्यसभा सचिवों पक्षरु विज्ञप्ति जारी होईछि। तेबे शून्यकाल समेत अन्य कार्य निर्धारित कार्यखसड़ा अनुसार चलिबो बोली विज्ञप्ति रे कह जाइछि। आसंता सेप्टेम्बर 14 रु आरंभ होउछि संसदर मौसुमी अधिवेशन। अक्टोबर 1 जाए यह अधिवेशन चलिबो। चलित वर्ष गृह कार्य बिना ब्रेक रे चलिबो। एपरिकी छुट्टी दिन रे मध्य संसद चलिबो। लोकसभार गृह कार्य सकाळ 9 टारू दिन 1 जाए एवं राज्यसभा गृह कार्य अपराह्न 3 टारू संध्या 7 जाए चलिबो। नंबर 25 चीन रो अनैतिक आचरण विरोध में समग्र विश्व एकजुट हेउछि कहिले पोम्पियो। समग्र विश्व चीन रो अनैतिक आचरण विरोध में एकजुट हेउछि और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं दक्षिण कोरिया भली देश युक्तराष्ट्र अमेरिका सह मिसी बेजिंग को सब क्षेत्र में पछकु धक्का देबो बोली युक्तराष्ट्र अमेरिकार वैदेशिक सचिव माइक पोम्पियो कहिसंति। मंगलवार दिन फॉक्स न्यूज रे साक्षात्कार समय पोम्पियो कहिले, मोर मन हुए आपण माने जानि पारुथिबे चीन रो कम्युनिस्ट पार्टी नीतिनिष्ठ परिपूरक एवं स्वच्छ धारा रे प्रतिद्वंदिता करबाको मना करुछि बोली मोटामोटी बुझिबो परे समग्र विश्व एकजुट हेलानी। नंबर 26 26 रे जातिसंघ साधारण सभा को संबोधित करिवे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलित मास 26 तारिख में मिलित जातिसंघर साधारण सभा को संबोधित करिवे। एही उच्चस्तरीय बैठक पई विश्व संगठन द्वारा प्रकाशित वक्ता मानकर तालिकारु एही सूचना मिलिछि। मिलित जातिसंघर 75 वर्षर इतिहास रे प्रथम थर पई चलित वर्ष वार्षिक साधारण अधिवेशन ऑनलाइन रे अनुष्ठित हेउछि। नंबर 27 1 लाख कोटी टंकार पुंजीनिवेश करिवो कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड 2023-24 सुधा 500टी प्रकल्प 1,22,000 कोटी टंकार पुंजीनिवेश करिवो। से प्रकल्पगुड़िक मध्य कोयला उत्तोलन, कोयला क्षेत्र मौलिक ढांचा और प्रकल्प विकास भली प्रकल्प रही। कोयला क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरशील करवा और 2023-24 सुधा 100 कोटी टन कोयला उत्पादन लक्ष्य हासिल करने होउछि यार मूल लक्ष्य। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कोयला और खनि मंत्री प्रहलाद जोशी कहिसंति, कोल इंडिया लिमिटेड आसंता 3 ରୁ 4 वर्ष मध्य 14,200 कोटी टंकार 49टी फास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रकल्प में निवेश करिवो। नंबर 28 5 दिन में पीएम केयर फंड अकाउंट को आसीथिला 3,076 कोटी टंका।
महामारी मुकाबला ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୋଦି ସରକାର ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ ନାମକ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଦାନ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଫଣ୍ଡକୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିଥିଲା ସେ ନେଇ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ମଧ୍ୟରେ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡକୁ 3076 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ନେଇ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ଏକ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମିଳିଥିବା ଦାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 29 ଚୀନର ତୃତୀୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଫଳ କଲା ଭାରତ। ଅଗଷ୍ଟ 29-30ରେ ଚୀନ ସେନା ଭାରତ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ। ଏହା ଚୀନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ଥିବାବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ଥରେ ଚୀନ ସେନା ଭାରତ ସୀମାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବଭଳି ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନ ସେନାର ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଫଳ କରିଛି। ଏଲ୍ଏସି ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରିଗେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବ୍ଲାକ୍ଟପ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୁମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୀନ ସେନା ପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା ଭାରତ। ନମ୍ବର 30 ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମ୍ସି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରହିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଏମ୍ସି ନେତାମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାମାନେ ମହାମାରୀକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମାପ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନାମରେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ହେଉଛି ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅମ୍ଳଜାନ। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ସଂସଦକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବୋର୍ଡ ଭଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାକୁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଟିଏମ୍ସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଂସଦଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଜରିଆରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।